हमें देखने को और सुनने को मिलता है कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत टेंट्रम है, जमीन में लेट जाता है, चीज़ें छोड़ता है, चीज़ें तोड़ डालते हैं, कुछ भी चीज़ के लिए वो शाउटिंग करता है। इवन थर्ड पर्सन के नाइबर के घर में जाने से बा कोई फंक्शन में जाने से वो जगह पे मेरे कोई भी ज़मीन में लेट जाता है। Hello, my dear parents. I am Ruby. I am certified in child psychology. I am also parent course. I also worked in school for a long time, and I am also a mother. तो ये जो सिचुएशन है, बच्चा बहुत चीखता है, बच्चा बहुत ट्रेंटोम में आ जाता है, वो बच्चा जमीन पर लेट जाता है, बहुत शाउटिंग करता है, कुछ चीज़ें तोड़ते हैं, क्यों करते हैं बच्चा? ये याद रखिएगा पेरेंट्स, बच्चा का ब्रेन लोअर ब्रेन से काम कर रहा है। आपके बच्चे का जो ब्रेन है लोअर ब्रेन से काम कर रहा है, वो अपर ब्रेन से काम नहीं कर रहे हैं। वो लॉजिकली कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बच्चे के पास होता ही नहीं लॉजिकल, वो सीखा ही नहीं, उसका ब्रेन उतना एक्सपांड हुआ ही नहीं। with him or with her there is no vocabulary, कोई vocabulary नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो कैसे एक्सप्रेस करेगा, वो कैसे बोलेगा? ये एकमात्र वे है चीखना, जमीन में लेट जाना, शाउटिंग करना और रोना धोना, ये ओनली वे है। ठीक है, तो उस सिचुएशन का आप हैंडल कैसे करें? उस सिचुएशन का हैंडल करने के अगर आप भी सेम बच्चे की तरह करने स्टार्ट कर देंगे, लोअर ब्रेन से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस सब पेरेंट्स में होता नहीं है, लेकिन रखना पड़ेगा पेशेंस। डियर पेरेंट्स, नहीं रखने से आप सिचुएशन के हैंडल नहीं कर सकोगे। हाँ, हैंडल टेम्पररी भी होने से भी आपका बच्चा लॉजिकली कुछ सीख नहीं रहे। ऊपर से उसी टाइम में आप शांत रहे। शांत रहने के बाद प्यार से बोले, क्या हुआ? हमें देख रही हो आप बहुत सैड हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहे हैं, क्या हुआ? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? तो अगर आप ऐसे बोलेंगे तो बच्चा थोड़ा शांत आएगा। उस टाइम में वो सोचेगा, सोचने के बाद वो लॉजिकली कुछ बोलने के लिए ट्राई करेगा। लॉजिकली कुछ बोलने के लिए ट्राई करेगा मतलब वो अपर ब्रेन यूज़ करना सीख रहा है। इससे बहुत ही फायदेमंद है, वो लॉजिकली कुछ बातें करना सीख जाता है। और अगर आप बोले तो हम देख रहे हैं आप बहुत ही सैड हो, आप बहुत ही सैड हो, फिर भी हम आपको ये चॉकलेट दे नहीं सकेंगे, क्योंकि वो जो जितनी शॉर्टिंग वाले चॉकलेट दे नहीं सकेंगे, इट इज़ हार्मफुल। आप दूसरा जो कंफर्ट है, जो यूज़फुल है, वो ले सकते। अगर आप प्यार से ऐसे बोलेंगे तो बच्चा लेकिन मान जाएगा। नहीं तो अदरवाइज क्या क्या करेगा? वो शॉर्टिंग करेगा, जमीन पे लेटेगा। उसको उसी टाइम में ये फील होता है क्या नहीं, मेरा मम्मी दे देगा, दूसरे के सामने उसको प्रेस्टीज का बात आ जाएगा, दे देगा। आप भी सोच रहे हैं दूसरा आदमी क्या सोचेगा, इसलिए आप दे रहे हैं, बट दैट इज रॉन्ग। ये नहीं, आप पेशेंस रखिए, आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आप दे दिए तो बच्चा क्या ऊपर से तो ये जो चॉकलेट मांग रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। मतलब है तो चॉकलेट ज़्यादा खाना ठीक नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, एक दो कभी दे दे तो अलग बात है। लेकिन ब्रेनलेस कहाँ है आपका बच्चा? जो अपर ब्रेन है वो यूज़ नहीं कर रहा है, वो लॉजिकली कुछ स्टोरी हो, कुछ रीज़न हो और बोलने के लिए नहीं सीख रहा है। दैट इज़ वेरी लॉस फॉर हीज और हर फ्यूचर्स। सो आपको क्या करना पड़ेगा? इस में बहुत ही पेशेंट रख के अगर आप बोले तो ध्यान से, ठंडा दिमाग से बोले। आप अगर इसी तरह आपका अपर ब्रेन यूज़ करके काम कीजिएगा तो आपका बच्चे भी अपर ब्रेन यूज़ करना सीख रहे हैं और सीखेगा, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर टू बिल्ड योर चाइल्ड। अपना बच्चे का फ्यूचर बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है कि लॉजिकली सीख रहे हैं, अपर ब्रेन यूज़ करके सीख रहे हैं। तो डियर पेरेंट्स, ये टिप्स जो है, ये टिप ऑलवेज अपना दिमाग में रख के काम कीजिएगा। डोंट मेक एनी वेयर जो बच्चा एनी वर्ड जो बच्चा जो ट्रेंटम में आ जाता है, चीखता रहता है, तो आप काम रखिए। आप लोअर ब्रेन से काम मत कीजिएगा, आप अपर ब्रेन से काम कीजिएगा। डेफिनेटली you will benefit. Yes, this tip is very important, dear parents. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।